तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक पूरी रात वो केवल भभूत बांट रहे थे और लोगों के दुखों का निवारण कर रहे थे। तो जैसे ही थाली आई तो अचानक से वो कहते हैं कि बाहर एक फौजी बैठे हैं, उनको बुला लाओ। धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर बहुत सारे लोग रिसर्च भी कर रहे हैं कि लोग कहते हैं कि एक साइकोलॉजिकल गेम भी होता है जी। जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग बिलीव करते हैं उस चीज पे और कुछ लोग बोलते हैं जो बिलीव नहीं करते स्पिरिचुअलिटी पर भी, वो लोग कहते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो कि वो करते हैं, जैसे फेस रीडिंग आजकल हो गई है, वो सारी चीजें जी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, मतलब आप उनसे मिले हैं, आपकी कथा में भी वो आ चुकी है, हमारी पीछे भी बात हो रही थी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, कोई साइकोलॉजिकल गेम नहीं है या माइंड रीडिंग नहीं है, ये सिद्धियां हैं। और हमारा सनातन धर्म ऐसा नहीं है कि वहाँ चमत्कार नहीं है। हमारे यहाँ जब हम पुराणों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर वशिष्ठ जी वो चमत्कार के द्वारा बेटी को बेटा बना देते हैं, ऐसा वर्णन है हमारे यहाँ पुराणों में। तो कोई महाराज श्री बागेश्वर धाम सरकार जो ये चमत्कार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे सनातन में चमत्कार नहीं है, बहुत सारे चमत्कार हैं हमारे यहाँ। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, जिन हनुमान जी की वे उपासना करते हैं, उन श्री हनुमान जी महाराज के पास 8 सिद्धियां हैं। अब वो अष्ट सिद्धियां क्या हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, छोटे से छोटा बन जाना, बड़े से बड़ा बन जाना। तो ये सारी सिद्धियां उनके इष्ट देव के पास हैं जो साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं। और उनकी उपासना करके यदि वे समाज से दुखों को दूर कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की कृपा है। यहाँ पर कोई माइंड रीडिंग जैसा कुछ भी नहीं, और ये उनके पूर्वज करते चले आ रहे हैं, उनके पूर्वजों से ये विद्या चली आ रही। मैंने बागेश्वर धाम सरकार में मुझे कई बार जाने का सौभाग्य मिला, हनुमान जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि महाराज श्री और हम कमरे में बैठे थे और शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक पूरी रात वो केवल भभूत बांट रहे थे और लोगों के दुखों का निवारण कर रहे थे। सुबह 5 बजे उनको याद आया कि बहुत समय हो गया, तो हम थोड़ा प्रसाद लेते हैं। सुबह 5 बजे हम लोग जैसे ही बैठे, सामने थाली आई, और थाली भी बिल्कुल साधारण, ऐसा नहीं कि इतने बड़े संत हैं तो उनके लिए बहुत कुछ, ऐसा बिल्कुल साधारण सी सब्जी रोटी। और जैसे ही थाली आई तो अचानक से वो कहते हैं कि बाहर एक फौजी बैठे हैं, उनको बुला लाओ। तो जो उनके कुछ लोग थे तो वो बोले महाराज श्री कहाँ? बोले बाहर हैं, वहां पे बैठे हैं, ले आओ। और हम उनको देख रहे थे आश्चर्य से कि हम प्रसाद पाने जा रहे हैं और अचानक से कह रहे हैं बाहर एक फौजी बैठे हैं। तो हम भी रुक गए, हमने कहा भाई देखो पहले क्या होता है। तो बाहर जाते हैं और वास्तव में एक फौजी बाहर बैठे हुए थे। वो उनको लेके आते हैं। फिर वो जैसे ही आते हैं तो महाराज श्री अपने बेड पर बैठते हैं और उनसे कहते हैं आप 4 दिन से यहाँ रुके हुए हो? तो वो कहते हैं हाँ, हम 4 दिन से रुके हुए हैं। फिर वो उनकी सारी समस्या बताते हैं कि आपकी ये समस्या है और इस तरह से उसका समाधान होगा। उनके आंख से आंसू आ जाते हैं फौजी के। तो जिसके मन में सनातन की सेवा करने की ऐसी प्रबल भावना है कि पूरी रात जगने के बाद और सुबह 5 बजे भी वो ये कह रहे हैं कि कोई बाहर बैठा है, उसे बुला के ले आओ। तो मैं समझता हूँ आज हम सबका सौभाग्य है कि सनातन धर्म को ऐसे 2 सच्चे संत मिले हैं जो एक भक्ति मार्ग को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक कर्म मार्ग को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इन संतों के कारण निश्चित रूप से हमारा सनातन बहुत आगे जा रहा है।